तो तुम तैयार रहो। जिस तरह आज तुम अपनी औलाद को बचपन में पाल रहे हैं ना लाड़ प्यार से, उसी तरह तुम्हें भी इन्होंने पाला था। जिस तरह आज तुम अपनी औलाद की नाक झेल रहे हो, उनको दवा पानी हर चीज़ उनके खिला पिला कर जो ख्याल रख रहे हो, ये बुज़ुर्गों ने भी तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखा था। अगरचे पैदा होते ही तुम्हारी नल्डी दबा के तुम्हें ख़त्म कर देते तो आज इनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन तुम भी तैयार रहो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही करेंगी। इस वक्त हम लोग हैं फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में, जो कि उमरेड रोड नागपुर में है। यहाँ पे कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको उनकी औलादों ने घर से निकाल दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके तो माँ बाप ही नहीं थे। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपको मिलेंगे, हर जात के मिलेंगे। अभी इस वक्त हमारे देश में आपने देखा कई ऐसे लोग हैं जो हमें आपस में लड़ाने के लिए अजीब अजीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रफ़ीक भाई है। तो रफ़ीक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस ओल्ड एज में जब आप आए, आपने देखा, उसके बाद आप गौर कीजिए उन लोगों पर जो हमारे देश में नफ़रतें फैला रहे हैं, ऐसों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन मेरे लिए सबसे दुख का दिन है, इसलिए कि मैंने सोचा था क्या यहाँ आके कुछ एक पिकनिक के टाइप आए थे यहाँ, कि चलो उमरेड रोड पे एक ओल्ड एज होम है, वहाँ जाके पिकनिक बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आके यहाँ के हालात देखे तो दिल बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी औलादें आज भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। जब इनसे हमने बात किया तो इनसे पता चला कि कोई अरनस फैक्ट्री में है, कोई टीचर है, लेकिन ऐसी दौलत और ऐसी शोहरत और ऐसी इज्जत से क्या फ़ायदा जो अपने माँ बाप को घर में ना रख सके हो। जब यहाँ पे आए, हमने इनसे इंटरव्यू लिया, इनसे पूछा, इनसे बातचीत किया, तो दिल इतना ज़्यादा गमगीन हो गया है कि जब किसी की शादी हुई तो बहू ने अपने इनके बेटे को उकसा कर कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप को हम नहीं रखना चाहते, इनको ओल्ड एज होम में लाके छोड़ दिया गया। और कुछ का मसला ये है कि बेचारे उनके खुद के बेटे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनके ट्रांसफ़र होते रहता है इस शहर से उस शहर, तो उन्होंने इनको इस काबिल नहीं समझा कि अपने साथ अपने फ्लैट में रखे, इसलिए इस ओल्ड एज होम में लाके इनको पहुंचा दिया गया। और यहाँ पे एक खासियत हमने ये देखा, जहाँ यहाँ पे अब्दुल रहमान है, वहाँ एक तुकाराम भी है। ये मेरे देश की खासियत है। हालांकि आज देश में ये चल रहा है कि बस किसी भी तरह लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, ज़ात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे नफ़रतें फैलाई जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है सब यहाँ मौजूद है। यहाँ कोई ज़ात पात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खातिर जो बेचारे परेशान बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ आप देखेंगे, इनका नाम पूछेंगे तो कोई यहाँ पे अशोक है, कोई चंदू राम है, कोई अब्दुल रहमान है, कोई अब्दुल्ला है, कोई अब्दुल्ला है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब धर्म के लोग इंसानियत की खातिर मौजूद है। अब दूसरी बात यह है कि मैं उन लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ जिन औलादों ने इनको यहाँ ला के पहुँचाया ना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के रोशनी में मैं उन लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि तुम तैयार रहो। जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ यहाँ किया, तुम्हारी औलाद इंशाल्लाह तुम्हारे साथ ज़रूर ऐसा करेंगी। जिस तरह का सलूक तुमने अपनी वालिदैन के साथ किया, अपने माँ के साथ किया, बाप के साथ किया, तुम्हारी ऐसी शान व शौकत दौलत किस काम की जो तुम अपने ख़ुद के माँ बाप को नहीं रख सकते। ऐसी दौलत को हम ठोकर में रखते जो खुद के अपने माँ बाप की ना हो सके। लेकिन याद रखना, तुम ये सोच रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में ला के छोड़ दिया, हमारी परेशानी ख़त्म, हमारी दिक्कत का ख़त्म। लेकिन याद रखो, अनकरीब जब तुम्हारी औलाद बड़ी होंगी तो तुमको तो ओल्ड एज होम भी नसीब नहीं होगा। ये तो उनकी किस्मत है जो इनको यहाँ घर जैसा परिवार मिल गया। तुमने ला के छोड़ा था कि अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। इनके लिए 10 रास्ते खुल गए। ये बेचारे यहाँ खा रहे, पी रहे, सुकून से रह रहे, दवाई पानी हो रही है। लेकिन जो इनकी औलादों ने, कुछ तो बेचारे ऐसे हैं यहाँ मौजूद जिनकी औलाद उनको यहाँ एक बार छोड़ के गई तो आके भी नहीं देखा कि मेरे माँ मेरी बाप जिंदा है या मर गए। ऐसे कठोर दिल की औलाद, तुम उस औलाद से मैं ये कहूँगा, अगरचे मेरी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहा है, तो तुम तैयार रहो। जिस तरह आज तुम अपनी औलाद को बचपन में पाल रहे हैं ना लाड़ प्यार से, उसी तरह तुम्हें भी इन्होंने पाला था। जिस तरह आज तुम अपनी औलाद की नाक झेल रहे हो, उनको दवा पानी हर चीज़ उनके खिला पिला कर जो ख्याल रख रहे हो, ये बुज़ुर्गों ने भी तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखा था। अगरचे पैदा होते ही तुम्हारी नल्डी दबा के तुम्हें ख़त्म कर देते
तो आज इनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन तुम भी तैयार रहो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही करेंगी।